Conclusion of a discussion. I देखें how to write the concluding part of your discussion. Now in this concluding part, which will of course comprise of not just one paragraph but more than one paragraph, and again it can also be divided into small sections if you would like so. So this section will begin with a restatement of what has been discussed in the given chapter. कि इस चैप्टर में किस चीज़ की बात की गई हुई थी, द चैप्टर बिगिन्स विद दिस, और इस तरह से जो भी आप लोगों को याद कराएंगे कि आपने इसमें क्या लिखा है और किस तरह से उसको प्रेजेंट किया है. Then you will move on to talk about the significance of your findings and significance of your research and how it contributes to the existing knowledge. जो आर्ग्यूमेंट्स आपने पहले दिए थीम्स की शक्ल में, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज की शक्ल में, आप उसको दोबारा से रिपीट यहाँ पे समराइज करेंगे और प्रेजेंट करेंगे. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं. फॉर इंस्टेंस, दिस चैप्टर हैज समराइज्ड एंड कंसोलिडेटेड द फाइंडिंग्स ऑफ द करंट स्टडी. ये आप लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, results from this study pointed to a number of factors that participants perceived as being most important in terms of whatever. इस तरह से आप इसको conclude करने का एक stems हैं जो कि आप use कर सकते हैं. You can also use stems like the findings confirm the results or contradict, और ऐसा क्यों हो रहा है, और limitations of the study क्या हैं, और फिर आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे future research की बात करें या ये डिस्कशन या ये बात आप जो है अपने कंक्लूजन के अंदर, जो पूरे थीसिस का कंक्लूजन है उसके अंदर आप ले जाएं. ये ख्याल रखें इस कंक्लूजन के अंदर भी बेसिकली आप जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सम अप कर रहे हैं जो आपने आगे पे इस चैप्टर के अंदर प्रेजेंट कर दी हुई हैं, बट नाउ यू आर रीस्टेटिंग देम एंड पुटिंग देम अगेन. आपको ज़रूर ऐसा महसूस होता होगा कि थीसिस के अंदर काफ़ी सारी रेपिटेशन आती है. वो रेपिटेशन कभी इंट्रोडक्शन में आती है, कभी आप पिछले, क्योंकि हर इंट्रोडक्शन में आप बताते हैं कि पिछले चैप्टर्स में ये हुआ डिस्कस, अब इस चैप्टर की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से है और ये इस सेक्शंस में. फिर उसके बाद उस कंक्लूजन में हर उस चैप्टर के आप बताते हैं कि मैंने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया और वो क्या हाईलाइट कर रहा है, और फिर कई दफ़ा आप पॉइंट करते हैं या साइन पोस्ट करते हैं कि अगले चैप्टर में क्या चीज़ आ रही है. इसी तरह ये जो मोनोटनी आपको नज़र आ रही है, ये इस थीसिस का राइटिंग का एक कोर हिस्सा है, एक बेसिक पार्ट होता है. और उसकी वजह ये होती है कि सच अ लॉन्ग पीस ऑफ रिसर्च वर्क विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड, एंड ऑल दीज डिवाइसेस या मूव्स आर यूज्ड to make your thesis comprehensible to your examiner so other people can understand what you want to see. So you constantly remind them what you have said and what you want to say. क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी ऐसे तरीके से बात कही हो जो उस पॉइंट पे क्लियर ना हो. जब आप उस बात को दोबारा रिपीट करते हैं तो हो सकता है इस दफ़ा जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं तो उस बात को उस सेंटेंस में समझना आसान हो, तो आप बात को थोड़ी सी रेपिटेशन ज़रूर लाते हैं.